देखने वाले, उसका नाम है, आज के कंसेप्ट का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्या कंसेप्ट का नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये आज का कंसेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट, मान लो अभी विशाल अकाउंट होता है, विशाल का एक अकाउंट है, तो विशाल के साथ जो जो बातें होगी वो विशाल के अंडर लिखी जाएगी, हेडिंग दिया जाएगा विशाल अकाउंट। विशाल के रिलेटेड जो भी हो रहा है वो कहाँ पे लिखा जाएगा? विशाल के नाम के नीचे। तो अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड होता है, बराबर कि नहीं? किसका? इंडिविजुअल पर्सन का, या तो इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर का, इंडिविजुअल इनकम का, इंडिविजुअल असेट का, या तो इंडिविजुअल लाइबिलिटी का। मैंने एक बार दोबारा बोलता हूँ, अकाउंट एक क्या होता है? समराइज रिकॉर्ड। किसका रिकॉर्ड हो सकता है? या तो इंडिविजुअल पर्सन का, या तो आर्टिफिशियल पर्सन का भी हो सकता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? ज्ञान दर्पण कोचिंग क्लासेस का भी अकाउंट बन सकता है। तो ज्ञान दर्पण कोचिंग क्लासेस क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको लॉ ने बनवाया है। अपने क्लास का नाम रजिस्टर्ड है, ये क्लास का नाम कोई और नहीं यूज कर सकता। तो ये क्लास के नाम से भी अपन अकाउंट बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अकाउंट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। कोई इंसान के नाम का भी अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन। तुम्हारे हमारे जैसे इंसान के अकाउंट को नेचुरल पर्सन कहा जाता है। अकाउंट एक असेट का भी बन सकता है, जैसे ये फर्नीचर है, फर्नीचर का भी अकाउंट बनता है। मशीनरी का भी अकाउंट बनता है, ये असेट हो गई। लाइबिलिटी का भी अकाउंट बनता है, कोई भी कर्जा है उसका भी अकाउंट बनता है, कोई भी इनकम का अकाउंट बनता है, कोई भी एक्सपेंडिचर का भी क्या होता है? अकाउंट बनता है। अभी देखते हैं अपन अकाउंट्स के एग्जैक्टली कौन से प्रकार है। सबसे पहला जो अकाउंट का प्रकार है, सबसे पहला जो अकाउंट का प्रकार है उसका नाम है पर्सनल अकाउंट। क्या नाम है? पर्सनल अकाउंट। और दूसरा जो अकाउंट है उसका नाम है पर्सनल के उल्टा इम्पर्सनल अकाउंट। पहला है पर्सनल, दूसरा है इम्पर्सनल। अगर व्हाट इज पर्सनल? जो इंसान के रिलेटेड होता है ना, दैट इज पर्सनल। जैसे कि मैंने बोला कार्तिक अकाउंट, बराबर कि नहीं है? लेकिन मैंने बोला सैलरी अकाउंट, सैलरी कोई इंसान है क्या? फिर दादा मैंने बोला ज्ञान दर्पण कोचिंग क्लासेस, ये भी पर्सनल है, बिकॉज ज्ञान दर्पण कोचिंग क्लासेस ये एक कंपनी है, और कंपनी बिना इंसान के चलती नहीं है। तो भले वो कंपनी है लेकिन उसके वो किसके रिलेटेड है? इंसान के रिलेटेड है। तो पर्सनल अकाउंट दो तीन टाइप के होते हैं। मैं भी आपको समझाता हूँ पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। पर्सनल अकाउंट, ये तो आपको मालूम पड़ा, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सनल, रिलेटेड टू पर्सनल नहीं, रिलेटेड टू पर्सन, इंसान के रिलेटेड ये अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का पहला प्रकार है दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा प्रकार है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा प्रकार है रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो, ऐसे पर्सनल अकाउंट के कितने प्रकार है? टोटल 3 प्रकार। अब देखते हैं कौन से प्रकार में कौन आता है। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है तुम्हारे हमारे जैसे लोग, कोई भी इंसान का नाम,
इसके अंदर आता है। कोई भी इंसान का नाम, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी मेल हो सकता है, कोई भी फीमेल हो सकता है, कोई भी बुढ़ा हो सकता है, कोई भी बुढ़ी हो सकती है, कोई जवान हो सकता है, सारे इंसान इसमें आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कार्तिक अकाउंट, इसमें है, बराबर की नहीं बात है। अगर मैंने कोई यहाँ पे लड़की का नाम लिखा, यहाँ पे मान लो मनाली अकाउंट, ये भी इंसान है, बराबर की नहीं। कोई बच्चे का नाम लिखा तो भी इसमें आएगा, तो ये कि नहीं है। तो आपको मालूम पड़ा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। भी अपन धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे, बराबर कि नहीं। बाद में तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा पहला, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट। नीचे दिए गए अकाउंट्स को क्लासिफाई करो, कौन किस में जाएगा, बराबर कि नहीं बढ़ता है। तो कोई भी इंसान का नाम आ गया तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दादा आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था, सब इसमें आई। कोई भी कंपनी का नाम लिया, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल टाटा लिमिटेड, बोलो टाटा लिमिटेड एक क्या है, कंपनी, समझा कि नहीं। चल मैंने कोई संस्था का नाम लिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने टोपी वाला स्कूल, टोपी वाला स्कूल अकाउंट इधर। कोई भी मैंने मान लो कोई ट्रस्ट का नाम लिया, सिद्धि विनायक ट्रस्ट, ऐसी कोई भी संस्था जिसको इंसान चलाता है, इंसान, टाटा लिमिटेड को, टाटा लिमिटेड को क्या भूत चलाता है, ये कंपनी है, इसको कौन चलाएगा, इंसान। टोपी वाला स्कूल कौन चलाएगा, सिद्धिविनायक ट्रस्ट, ट्रस्ट एक संस्था है, उसको भी कौन चलाएगा, इंसान। कोई भी क्लासेस का नाम भी इधर ही, मैंने बोला डीसीसी, ज्ञानदर्पण कोचिंग क्लासेस अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बिकॉज ये भी कब चलता है, जब उसमें कौन रहेंगे, इंसान रहेंगे, बिना इंसान का तो चलेगा नहीं, सही है कि नहीं है। अगला है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है कोई भी वर्ड जिसके पहले ये वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है बोलो, आउटस्टैंडिंग, या तो वर्ड आता है अनपेड, या तो वर्ड आता है ड्यू, एक्सेट्रा, या तो वर्ड आते हैं कौन से वाले, प्रीपेड, या तो वर्ड आता है एडवांस। दादा ये आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसा मैंने बोला। दादा आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब किसी का पैसा देने का बाकी है, बाकी को कौन सा वर्ड बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। तो बोलो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब किसी का पगार देने का बाकी है। अरे किसका पगार दे होता है, वही इंसान का ही होता है ना पगार। तो भले यहाँ पे इंसान का नाम नहीं है, लेकिन ये दिया जाता है इंसान को ही है। खाली सैलरी लिखा नहीं, उसके सामने कौन सा वर्ड होना चाहिए, तो तो दादा आउटस्टैंडिंग की जगह पे अनपेड रहेगा चलेगा, ड्यू होएगा चलेगा, क्योंकि तीनों वर्ड का मीनिंग सेम है। मैंने बोला ड्यू सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, अनपेड सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और मैंने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बराबर है कि नहीं वार्ता। जो वर्ड के सामने कौन सा वर्ड लगता है, या तो आउटस्टैंडिंग, या तो अनपेड, या तो ड्यू, या तो प्रीपेड, या तो एडवांस, सारे इसमें, सही है वार्ता। तो यहाँ पे तुम्हारा पर्सनल अकाउंट खत्म होता है, ओनली कौन सा अकाउंट, पर्सनल। क्या बोलने का, अकाउंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पहला कौन सा अकाउंट, पर्सनल, दूसरा
इम्पर्सनल, इम्पर्सनल नॉट रिलेटेड टू पर्सन, इंसान के रिलेटेड नहीं है, एंड पर्सनल रिलेटेड टू पर्सन, इंसान के रिलेटेड है। पर्सनल डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन में इंसान का नाम आएगा, फिर वो लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, छोटा बच्चा हो, छोटी बच्ची हो, सारे। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में सारे कंपनी के नाम आएंगे जिसको इंसान चलाता है, बराबर कि नहीं? रमेश वड़ा हो, रमेश वड़ा पाव है ना, दुकान है ना, इधर कोई भी दुकान का नाम, कोई भी बैंक का नाम, सब इधर। यस बैंक इधर, देना बैंक इधर, कैनरा बैंक इधर, आईसीआईसीआई बैंक इधर, मुथूट फाइनेंस इधर, कंपनी है जिसको कौन चलाता है? इंसान, इंसान चलाता है। और ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। इसके सामने कौन सा वर्ड आता है? आउटस्टैंडिंग, या तो ड्यू, या तो अनपेड, या तो प्रीपेड, या तो एडवांस। आउटस्टैंडिंग और एडवांस दोनों में फर्क है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा? आउटस्टैंडिंग किसी का पैसा देने का बाकी है। एडवांस क्या होता है? किसी का पैसा पहले से दिया है, एडवांस। मान लो ये घर बनवाने का है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को लाया, उसने बोला 1 लाख में ये घर बनेगा, उसने अब तक काम शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने उसको 10,000 एडवांस दिया, उसको क्या बोलेंगे? एडवांस। कितना रुपया? 10। लेकिन जो 90 बाकी है उसको क्या बोलेंगे? एडवांस की आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बाकी। किसको देने का बाकी है? इंसान को। तो भले इसमें इंसान नहीं है लेकिन है ना छुपा हुआ, है कि नहीं है? अभी कौन से प्रकार देखेंगे? इम्पर्सनल, इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। अगला कौन सा प्रकार है? इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो है उसके दो प्रकार है। इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इम्पर्सनल का पहला प्रकार है दैट इज रियल अकाउंट, और दूसरा प्रकार है, इसका नाम क्या है बोलो? क्या नाम है? नॉमिनल अकाउंट। रियल, रियल का मतलब असेट्स होता है, रियल का मतलब असेट्स होता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सारा रियल। तो नॉमिनल में क्या होता है? एक्सपेंडिचर एंड इनकम। जो बिजनेस का खर्चा है और कमाई है वो इसमें, और जो अपनी प्रॉपर्टी है वो रियल में आती है। तो रियल अकाउंट में दो टाइप की प्रॉपर्टी आती है, आपने पढ़ा है, दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है मार्केट में, बराबर कि नहीं है? पहला प्रॉपर्टी होता है टेंजिबल, तो आप लोग टेंजिबल रियल अकाउंट, शायद असेट में पढ़ा है मैंने। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी क्या रे? इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो इंसान को दिखती है, जिसको अपन छू सकते हैं। बोलो पैसा दिखता है कि नहीं? दिखता है। 500 का नोट नहीं दिखता, उसको छू नहीं सकते। गांधी जी के ऊपर पूरा हाथ घुमा सकते। तो मेरे को बताओ, जो दिखता है, जिसको छू सकते हैं, tangible। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिसको अपन देख नहीं सकते, बराबर की नहीं है, लेकिन महसूस कर सकते, महसूस कर सकते। कल उठ के कार्तिक रिलायंस लिमिटेड में जॉब पे लग गया, एचआर के पोस्ट पे, बराबर की नहीं बात है? तो कार्तिक की बीवी जब सुनेगी अरे मेरा पति रिलायंस लिमिटेड में काम पे जाता है, वो बोलेगी वाह क्या पति पाए, रिलायंस लिमिटेड। मतलब रिलायंस लिमिटेड का मार्केट में क्या है? नाम है, गुडविल है, पहचान है, रेपुटेशन है, आइडेंटिटी है, पॉपुलरिटी है, तो बोलते हैं इंटेंसिटी। नाम दिखता नहीं, छू सकते लेकिन महसूस हाथ ही नहीं भरते।
तो उसको कौन सा एसेट बोलते हैं? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट जिसको अपन देख सकते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला फर्नीचर, बोलो फर्नीचर को देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं ना। मैंने बोला मशीनरी, जैसा तुम लोगों ने बोला कैश, एक्शन बैंक, देख सकते हैं। बराबर की नहीं बात है? इसको आप देख सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन एंड घर, ये भी प्रॉपर्टी है, इसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। बराबर की नहीं है? लेकिन वही तुम लोगों ने बोला इंटेंजिबल, इसमें सबसे पहला नाम आता है गुडविल। गुडविल का मतलब ही है नेम, रेपुटेशन, पहचान, आइडेंटिटी, मार्केट में जो पहचान है इसकी। उसके बाद में इसमें आता है पेटेंट्स। पेटेंट्स मतलब अधिकार होते हैं, अधिकार। अधिकार नाम की कोई वस्तु देखी क्या आपने? कोई वस्तु देखी अधिकार नाम? लेकिन अधिकार भी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद में कॉपीराइट। कॉपीराइट भी एक प्रॉपर्टी। जैसे कि तुमको पता है आईफोन के पास कॉपीराइट है। कौन से कॉपीराइट है उसके पास? आईफोन के मोबाइल में जो फीचर्स है, फीचर्स, वो फीचर्स बाकी कोई मोबाइल वाला इस्तेमाल नहीं करता। तो क्या वैसा फीचर बाकी मोबाइल वाला बना नहीं सकता? बना सकता है, लेकिन अलाउड ही नहीं दूसरे कंपनी को बनाना वैसा, क्योंकि वो सबसे पहले किसने बनाए थे? आईफोन वालों ने। तो अभी उसका इस्तेमाल भी कौन करेगा? इसके लिए आईफोन का भाव मार्केट में ज्यादा है। नहीं तो वैसा ही फोन, वैसे ही फीचर का सैमसंग वाला, वीवो वाला, ओप्पो वाला बना सकता है, लेकिन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनके पास वो अधिकार, क्योंकि वो किसके पास है खाली? क्योंकि उन्होंने वो अधिकार दुनिया में पहले लाए थे, और इसके लिए उनका भाव मार्केट में ज्यादा है। सही है कि नहीं? मतलब वो अधिकार के कारण वो कमा रहे कि नहीं कमा रहे? सही है कि नहीं वार्ता? यस। तो वो ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी है। वैसा नॉमिनल अकाउंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सबसे पहला आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इधर आता है इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंस सारा खर्चा इधर, जो भी खर्चा होएगा इधर। मान लो अगर अपन ने किसी को, अगर मेरे पास जो काम पे आता है उसको मैंने सैलरी दिया, क्या हो जाएगा मेरा? एक्सपेंस। खर्चा होएगा कि नहीं? होएगा कि नहीं खर्चा? मान लो मैंने भरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी मेरा क्या है? अरे इनकम है कि खर्चा है? मैं आदानी नहीं होगा, वो पैसा मेरे को नहीं मिलेगा। मान लो मैंने भरा मोबाइल का बिल, क्या भरा? क्या वो भी मेरा खर्चा है? ऑफकोर्स। मोबाइल का बिल क्या अपना एसेट है? क्या खर्चा है? बराबर की बात है। मान लो मैंने किसी को कमीशन दिया, कमीशन पेड, वो भी मेरे लिए क्या है? खर्चा। तो दादा लॉस क्या होता है? लॉस, मान लो ये क्लास को आग लग गई, तो ये बेंच जल जाएंगे। उसको बोलते हैं, ये बेंच जो है ना, बेंच, वो मेरे गुड्स है। गुड्स लॉस्ट हो गए, किसके कारण? फायर के कारण। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लगने से गुड्स जल गए। अभी क्या मैं खुश होऊंगा? इतना नाराज होऊंगा, यार क्या हो गया मेरे साथ? और दुख की बात होगी। बराबर लुट गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई चोर आ गए और चोरों ने ये सब सामान चुराए, तो खुश होऊंगा क्या मैं? आर्थिक खुश होएगा मैं? वाह चोरो, थैंक यू, तुमने मेरा सामान सारा चुराया, भगवान आपको लंबी उम्र दे। बोलूंगा क्या ऐसा?
तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरों ने चुराया, ये अपना बिजनेस का क्या है, लॉस। लॉस इधर आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगला प्रकार इनकम एंड गेन्स, इसके एग्जांपल गेन्स, गेन्स का मतलब नफा होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट को गेन बोलते हैं, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, गेन, प्रॉफिट को बोलते हैं गेन। प्रॉफिट को गेन कहते हैं, गेन। तो इनकम क्या हो सकता है, चल मान लो मैंने लिखा यहाँ पे सैलरी रिसीव्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सैलरी, बोलो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ओनली क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो सैलरी है ना, ये अपन दूसरे को दे रहे, वो अपना खर्चा है। लेकिन ये जो सैलरी है ना, ये अपने को मिल रहा है। तो ये अपने को मिल रहा है मतलब ये खर्चा है कि इनकम है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ सेल कर रहा हूं, सेल्स, इसमें परचेस आता है, परचेस, कुछ आप लोग खरीदोगे ना, खरीदोगे तो आपका खर्चा होता है, कुछ भी खरीदेंगे तो खर्चा, लेकिन बेचेंगे ना, बेचेंगे तो पैसा आता है। तो पैसा आएगा तो ये अपने लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो ऐसा गेन्स, प्रॉफिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट कह रहे, रिसीव, कोई भी वर्ड के पीछे कौन सा वर्ड रहता है, वो अपनी इनकम, समझ जाएगा, वो अपनी इनकम है, बराबर की नहीं बात। तो दादा एग्जाम में हमको कैसा करना है, ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पे क्या देखा, पर्सनल अकाउंट में 3 लोग आते हैं, कौन से 3 लोग, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उसके बाद में आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, उसके बाद में आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आता है कि नहीं, ये 3 लोग इसमें आते हैं, इसमें का कोई भी नाम आ गया तुमको क्या बोलने का है, पर्सनल अकाउंट, खाली पर्सनल, ऐसा नहीं बोलने का नेचुरल पर्सनल नहीं। मैंने बोला विशाल अकाउंट, मैंने बोला नैंदरपन कोचिंग क्लासेस तो भी, और मैंने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी तो भी, मालूम पड़ा मैंने क्या बोला, कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी इंसान का नाम, कोई भी वर्ड के सामने कौन सा वर्ड आएगा, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ड्यू, प्रीपेड, एडवांस, तो क्या बोलेंगे। तो दादा रियल में कौन जाएगा, रियल में, रियल अकाउंट में जाएगा ऑल प्रॉपर्टी, ऑल कह रहे हैं, हाथी ने ऑल प्रॉपर्टी, मैंने बोला कैश रियल, मशीनरी रियल, बिल्डिंग रियल, इसके 2 प्रकार लिख के दिए ना मैंने आपको, कौन सा, टेंजिबल नहीं, लेकिन आपको टेंजिबल इनटेंजिबल बोलना ही नहीं है, आपको खाली उनके पापा का ही नाम लेने का डायरेक्ट, रियल, समझा, फिर वो टेंजिबल रहेगा तो भी रियल, इनटेंजिबल रहेगा तो भी रियल। अगला कौन सा है, नॉमिनल, इसमें कौन आएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके अलावा ऑल, बोलो इनकम एंड, सारा इसमें, मैंने बोला सैलरी तो भी इधर, और मैंने बोला सैलरी रिसीव्ड, लेकिन सैलरी खर्चा है कि नहीं, वो भी नॉमिनल, और सैलरी रिसीव्ड बोला तो भी, क्योंकि वो इनकम, क्योंकि इनकम का, एक्सपेंडिचर का, दोनों का पापा यही है, क्या नाम, नॉमिनल, बराबर है। तो आज से क्या बोलने का, अकाउंट डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट, 3 पार्ट, अकाउंट डिवाइडेड इनटू, पहला कौन सा अकाउंट, पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा, पर्सनल अकाउंट में कौन आता है, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द कंपनी, ये भी इधर मांगता है तो लिख देता हूं, इसमें आता है नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द
ऑफ द कह रहे पर्सन। और कौन आता है बोलो, नेम ऑफ द, नेम ऑफ द क्या, कंपनी, नेम ऑफ द, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द कंपनी। कोई भी इंसान का नाम, कोई भी कंपनी का नाम। और वो एक बात ध्यान रखने का खाली हमेशा, कौन सी वाली बात, जिसमें कौन सा वर्ड रहेगा, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ड्यू, प्रीपेड, एडवांस, इसमें आएगा। इसके अलावा दो तीन नाम है इसमें, जैसे कि लोन अकाउंट, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ये भी कौन से अकाउंट में आते हैं, पर्सनल। एलआईसी किस में आएगा, पर्सनल, क्योंकि एलआईसी कंपनी है कि नहीं, बात है, एलआईसी कंपनी है कि नहीं। रिलायंस लिमिटेड किस में आएगा, लेकिन मैंने बोला बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग क्या है, बराबर कि नहीं है। किसी को एक दिन का पगार दिया, आमीन, क्योंकि वो अपना क्या हो गया, खर्चा हो गया, बराबर वार्ता है। तो तुमको मालूम पड़े सारे अकाउंट्स के प्रकार, ठीक है, ये वाला चीज नोट कर